दोस्तों, अगर आप केवल कटाव के लिए इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो मैं कहूँगा कि अभी आप यहाँ से स्किप करके चले जाइए वीडियो, क्योंकि यहाँ पे कोई कटाव बताया नहीं जाएगा। अगर कटाव ही देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर जाके देख लीजिए, आपको कटाव पता चल जाएगा और आपका कटाव हो भी जाएगा, आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से चाहते हैं कि हम मेरिट लिस्ट में आ जाए तो मेरे वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं आपको सीधे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में सीधे मैं आपको मेरिट लिस्ट में ला दूँ। मैं यहाँ डेटा के हिसाब से आपको कटाव का कुछ अनुमान देने वाला हूँ और आप वो डेटा देखेंगे और जो एनालिसिस यहाँ पर होगा वो एनालिसिस भी आप देखेंगे पूरा डेटा के हिसाब से, और वो कोई डेटा फालतू डेटा नहीं है, आरआरबी के ही कुछ डेटा है जिसके आधार पे मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कुछ एरिया क्राइटेरिया बताया है। अगर कोई कहे कि कटाव ही यही है तो ये जान लीजिएगा कटाव वही है। मान लीजिएगा, मैं तो नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितना होगा, कंफर्म नहीं बता सकता और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत सारे फैक्टर पे डिसाइड होता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। मैं वो फैक्टर बताने वाला हूं कि किस किस फैक्टर पे, और उस फैक्टर से संबंधित जो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है, मैंने काफ़ी मेहनत के बाद उस डेटा को कलेक्ट किया और उस डेटा के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले लेवल 6 का रिजल्ट आ चुका है, लेवल 6 का कट ऑफ आ चुका है, शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं स्टूडेंट, बाकी है लेवल 532। तो इसका क्या होने वाला है मैं आपको बस यही चीज़ बताऊंगा। मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ यूट्यूब पे यही चीज़ें चल रही हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, सेफ स्कोर क्या होगा, सभी लेवल में गुड अटेम्प्ट क्या है, टाइपिंग के लिए हम तैयारी करें या न करें। क्या क्या आप क्या कह रहे हो, अपने दिमाग को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? अपने दिमाग को आप कह रहे हो कि भ्रम में रहो। विद्यार्थी भ्रमित हो गए हैं, विद्यार्थी भ्रमित हो गए। पेपर देने के बाद भी उतना दर्द है दिल में जितना पेपर देने से पहले था। आप बताइए, जब आप कष्ट में होंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे क्या? नहीं। कुछ लोगों को मरहम चाहिए दिल पे और कुछ लोगों को खुशी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी कुछ और है। तो अगर इन सवालों के सटीक जवाब चाहिए, अगर सटीक जवाब चाहिए तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत तक अगर देखेंगे तो आपको सटीक जवाब मिलेगा और इसके बाद कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी कट ऑफ से, क्योंकि कट ऑफ आप खुद डिसाइड कर लोगे कि कितना कट ऑफ होगा इस डेटा के आधार पर, और आप खुद डेटा देख करके ही बना सकते हो। आप बनाएंगे, आप भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कट ऑफ डिसाइड होता कैसे है। कट ऑफ डिसाइड होता कैसे है? मैं रेलवे का वहाँ पे आरआरबी बोर्ड में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूँ, लेकिन कट ऑफ कुछ चीज़ें हैं जिस पर डिसाइड होगी, क्योंकि रेलवे ने पहले ही बता दिया है कि जोन के हिसाब से हाई कट ऑफ जोन, लो कट ऑफ जोन। क्या है जोन? हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ। आप कैसे जान गए कि ये जोन हाई कट ऑफ है और ये लो कट ऑफ है? क्योंकि हाई कट ऑफ में भी कभी लो जाता है, लो कट ऑफ में भी कभी हाई जाता है। कैसे आप कह सकते हैं हाई कट ऑफ जोन है? लेकिन जोन वाइज कट ऑफ अलग अलग होंगे, पहला फैक्टर कि जोन वाइज कट ऑफ अलग अलग होंगे। दूसरी चीज, कैटेगरी वाइज भी देखा जाएगा कि कैटेगरी क्या है। किसी जोन में अलग तो कट ऑफ होगा, लेकिन उसमें भी कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कैटेगरी भी अलग अलग होती है। लेकिन ये डिसाइड क्या होता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है प्रत्येक जोन में, और प्रत्येक जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखा जाए तो वैकेंसी पर ही नहीं डिसाइड होता है कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। ये डिसाइड करता है कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और कितने स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। इसमें आप देखेंगे पुराने डाटा से कि मैं बताऊंगा लेवल 6 में किस हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंटों को किया गया है। अब बात ही अभी आ रही कि डिफ़िकल्टी लेवल, तो देखिए डिफ़िकल्टी लेवल शुरू से लेके अंत तक वही बना रहा है। जो लेवल 6 में था वही लेवल 2, 3 और 5, 4 सब में वही डिफ़िकल्टी लेवल रहा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कहीं जीके जीएस सही हो गया, मेरी आवाज़ कुछ मोटी है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं
ऐसा भी जब आप कमेंट आया है कि पौवा पी करके बनाते हो क्या। देखिए आवाज़ मेरी मोटी है, मेरी आवाज़ मोटी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है। आपको आवाज़ पे नहीं जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो। नहीं अच्छा लगता स्किप करके चले जाइए, आपको कोई बाउंडेशन कोई पाबंदी नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सीधे सेलेक्ट भी हो सकते हैं कट ऑफ देख करके। तो डिफ़िकल्टी लेवल बात करते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल सब सेम सेम रहा है। कहीं पर जीके जीएस अच्छा हो गया तो रीजनिंग जा कर के उसने दिक्कत कर दिया, कहीं पे मैथ ने इतना ज़्यादा लेंदी आ गया कि कैलकुलेशन ही करते रह गए। तो कहीं न कहीं सबका अलग-अलग लेवल में हुआ है एग्ज़ाम, लेकिन हर लेवल का कुछ न कुछ ऐसी पॉइंट ऐसे हुए हैं जीके जीएस या रीजनिंग मैथ में कोई न कोई ऐसा पोर्शन हुआ है जहाँ पर कमियां रही हैं। तो अटेम्प्ट की अगर गुड अटेम्प्ट की बात की जाए तो गुड अटेम्प्ट लगभग देखिए मैक्सिमम लोग 80 प्लस 80 से नीचे ही रह जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग 90 भी गए हैं, 100 भी गए हैं, 90 भी गए हैं, 100 भी गए हैं। इस पर बाद में हम बात करेंगे उनका क्या होगा जो 90 किए हैं, जो 100 किए हैं, और उनका क्या होगा जो 60-65 किए हैं। सारे बातों पे चर्चाएं होंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि फिर दोबारा कोई कन्फ्यूजन न हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है टाइपिंग टेस्ट के लिए। और अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है तो वहाँ पर भी देखिए आपको वक्त देना पड़ेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। अटेंडेंस की बात की जाए तो अटेंडेंस ज़्यादा बैरी नहीं रखता है, क्योंकि जो अटेंडेंस रहा है लेवल 6 में वही अटेंडेंस रहा है यहाँ पर। लगभग 75 से 78 के बीच में अटेंडेंस अच्छा रहा है, तो यहाँ पे अटेंडेंस लगभग सेम रहा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इफेक्ट डाला है यहाँ पे, कट ऑफ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इफेक्ट डालेगा। कैसे, देखिए जब आप एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम दे रहे थे 100 क्वेश्चन था, लेकिन टाइमिंग देखिए तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का ही था। और यहाँ पर भी टाइमिंग 1.5 घंटे का ही रहा, लेकिन 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आपको। ज़रा ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस बढ़िया से किया होगा, बढ़िया तरीके से कम टाइम में उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस किया होगा, वही व्यक्ति 100 से ऊपर जा सकता है या 90 से ऊपर जा सकता है। नहीं तो जिसने केवल पढ़ा होगा, समझा होगा और जानकारी होगी, वो तो कभी 90 से प्लस जा ही नहीं सकता, 80 से प्लस जा ही नहीं सकता। जो रियलिटी है कड़वी है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप 1.5 घंटे में 100 नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 1.5 घंटे में मैंने 110 अटेम्प्ट किया। इसका मतलब आपने फालतू तरह से गाड़ी चलाई, आपने बहुत तेज़ी से चलाई, और एक्सीडेंट तो होना है, निगेटिव मार्क्स तो आना है, निगेटिव मार्क्स आना है। मैं कह रहा हूँ निगेटिव मार्क्स आएगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। कुछ ट्रेंड जो ड्राइवर होते हैं ना, वो स्पीड से भी चलाएंगे तो भी नहीं गिरेंगे। तो अगर आप उनमें हैं कि आपने प्रैक्टिस करके उतना नंबर किया है, तो आपको बधाई हो, आप अच्छे मार्क्स लाए हैं, आप सेलेक्ट होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कम ही मार्क्स लाएंगे, 70-75 के बीच में ही रहेंगे, लेकिन क्या उन्होंने बढ़िया से अच्छे कम निगेटिव किए हैं, जितना आ सकता था उतने ही किए हैं। उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत किया है। गुड अटेम्प्ट तो गुड अटेम्प्ट भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता गुड अटेम्प्ट के विषय में, क्योंकि गुड अटेम्प्ट और बैड अटेम्प्ट क्या है आप जानते हो। ज़रा दिल पे हाथ रख करके देख लीजिएगा आपकी गुड अटेम्प्ट क्या है, बैड अटेम्प्ट आपने जितना किया है और जितना कमेंट में आप टेलीग्राम पे बताते हैं, क्या वो सब सही है? कुछ लोग टेलीग्राम का वो डेटा दिखा रहे हैं कि मतलब इतने लोगों ने ये पोल किया है। क्या पोल किया है? पोल करने वाले पोल करते रहेंगे, कोई रियलिटी पोल कर रहा है क्या? आपको जब नहीं पता है कि हमने जो किया है सही है कि गलत है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये हमने इतना किया है सब सही ही होगा, और लोग उससे घबरा रहे हैं। मैं देखिए मैं भी नहीं कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वही सही होगा, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, आपको केवल डेटा दे रहा हूँ, आपको केवल फैक्टर बता रहा हूँ
किस हिसाब से ये फैक्टर काम करेंगे। आप एनालिसिस खुद करिएगा, ये सारी बातें देख करके एनालिसिस खुद करिएगा। आपको एनालिसिस करना होगा तो करिएगा। क्या एनालिसिस में क्या करना है पहले ये जान लीजिए कि पहले प्रत्येक जोन की वैकेंसी देखिएगा, अपने जोन में कि वैकेंसी कितनी है, पोस्ट वाइज हर पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। वहाँ पर भी देखिए कैटेगरी वाइज अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन में एलडी, ओडी, एमडी सारे का देख लीजिएगा। इतनी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। चलिए मैं एक जोन का एनालिसिस करके बता देता हूँ, मुजफ्फरपुर जोन का। यहाँ पे क्या करिएगा, आप एक लीजिएगा जितना पोस्ट है, वैकेंसी है, आप टोटल वैकेंसी आप देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के। जिस जोन में भी है उस जोन का आप पर टोटल वैकेंसी आप देख लीजिए, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि लेवल 6 में उस जोन का क्या रिजल्ट बना है, क्या कट ऑफ बना है। मैं मुजफ्फरपुर जोन की मैं बात करूँ तो मुजफ्फरपुर जोन का जो कट ऑफ बना है 75.25 अनरिजर्व है, 66.10 ओबीसी है, एससी का देखा जाए तो 53.89 है और एसटी का 58.30 और ईडब्ल्यूएस का 65.76 और एक्स सर्विसमैन में देखा जाए तो आपका 48, 36, 50.5 अनरिजर्व एससी और ओबीसी का है। एवरेज माना जाए तो आप 42-43 कह सकते हैं। इस तरह से रिजल्ट बना हुआ है। आप एवरेज तो नहीं ले सकते क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं उसी जोन का, उसी जोन की वैकेंसी की, तो अनरिजर्व में 6 वैकेंसी है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 4 है और ईडब्ल्यूएस में 2 है। टोटल मिला के 15, एक्स सर्विसमैन में 2 है। तो किस तरह से ये काम कर रहा है कि 75.25 तो हो गया अनरिजर्व का, जबकि सीटें हैं 6, सीटें 6 हैं। तो क्या यहाँ पे अनरिजर्व में जो होता है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि टैलेंटेड स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा होती है अनरिजर्व में। ओबीसी में 4 सीटें हैं, 66.10 यहाँ कट ऑफ है। सीटें थोड़ी कम हैं लेकिन यहाँ पर भी ट्रैफिक कुछ ज़्यादा रहता है। एससी में देखा जाए तो एससी में सीटें हैं 2 और 53.89 यहाँ का कट ऑफ गया है। सीटें आपकी एससी में है 2। वहीं पे अगर एसटी की बात की जाए, एसटी की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सीट कम होने की वजह से 58.30 यहाँ पे कट ऑफ चला गया क्योंकि सीट एक ही है। और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 65.76 है और ईडब्ल्यूएस में केवल सीट 2 ही है, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कट ऑफ बना है अभी जस्ट में लेवल 6 का, यहाँ से 8 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा साइको के लिए। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, 8 गुना स्टूडेंट को साइको के लिए लिया जाएगा। लेकिन जो लेवल 3 और 2-5 में है कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर कोई टाइपिंग टेस्ट न आपका साइको कुछ नहीं होने वाला है, डायरेक्ट डीबी होना है, डीबी के बाद आपका मेडिकल हो करके सिलेक्शन होना है, ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर साइको या टाइपिंग टेस्ट है यहाँ पे। तो कहने का मतलब जो भी टाइपिंग जोन वाले होंगे, टाइपिंग पोस्ट होंगे, उन पोस्टों में 8 गुना स्टूडेंट लिए जाने हैं और जिसमें नहीं है वहाँ पे तो 1:1 चलेगा, केवल 1 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन है। तो कट ऑफ टाइपिंग वाले में कम जाएगा और नॉन टाइपिंग वाले में कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से एग्ज़ाम हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला, कम ही। मैं वो भी बता दूंगा, अनुमानित मैं बता दूंगा, क्लियर तो आप ही डिसाइड करेंगे जा कर के जिस तरह से मैंने एनालाइज किया है। वैसे पटना का देखा जाए तो 82 अनरिजर्व का 6-7 है। थोड़ा पटना पे ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है यहाँ पे, 82.67 है, ओबीसी 78.67 है और एससी 63.33 है, एसटी देखा जाए तो 57.32 है और
EWS का देखा जाए 73.67 है ऐसा, और एक्स सर्विसमैन 48-45 इस तरह से है। ऐसा देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीटों की संख्या जो है ना, सीटों की संख्या लेवल 6 में कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, स्टेशन मास्टर है। सीटों की संख्या अनरिजर्व में दोनों का मिला दिया जाए तो ये स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल का, तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस का 22 है और स्टेशन मास्टर का 37 सीट है। यहाँ पे सीटों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन पटना एक ऐसा जोन है जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा वही जाते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि पहले से डिसाइड कर लिए लोग हाई कट ऑफ जोन है। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ तो हाई है, कुछ कट ऑफ क्या है अधिक है। OBC देखा जाए तो उससे थोड़ा सा 78 है, और यहाँ पे देखा जाए सीटों की संख्या 15 और 29 है। 15 स्टेशन मास्टर में 29 है, और देखा जाए तो ये SC में तो 8 सीट है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस में और स्टेशन मास्टर में आपका 28 सीट है। तो सीटों के हिसाब से आप देखेंगे तो सीटें यहाँ पे कम है, सीटें यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या है, ये कट ऑफ क्या है, कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया है। तो यहाँ पे मिल क्या रहा है कि पिछले लेवल में लगभग जो कट ऑफ रहा है, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल, टाइम मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें हैं लगभग सेम है। लेवल 3, 2 एंड 5 के एग्ज़ाम में भी जो लेवल 6 के एग्ज़ाम में हुआ है, और RRB NTPC जो रेलवे को करना है, अभी 8 गुना स्टूडेंट लेने हैं और फाइनल कुछ लोगों का सिलेक्शन देना है, और इनका भी टाइपिंग टेस्ट के बाद फाइनल कट ऑफ बनाना है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनानी है। तो अभी हाई इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट भी बहुत कम हुए स्टूडेंट के, तो इतना ज़्यादा कम नहीं किया जाएगा कि स्टूडेंट ही न मिले स्किल टेस्ट के लिए। तो लगभग हम यही कहेंगे कि सीट के हिसाब से, जिस हिसाब से सीट होगा अपने जोन में जाइएगा, देखिएगा। अगर सीटों की संख्या कम रहेगी तो कट ऑफ कुछ अलग उससे अधिक जाएगा, क्योंकि लेवल 6 और लेवल 5 to 3 की बात अलग है। सीटों की संख्या बैरी करेगी कि कट ऑफ क्या जाएगा। अगर सीट एक ही है तो भाई कट ऑफ अधिक जाएगा, ये बात मान लीजिएगा। अगर सीट ज़्यादा है तो फॉर्म कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो शॉर्ट लिस्टेड तो भाई 8 ही गुना होंगे अगर टाइपिंग स्किल वाला है। तो लगभग यही चीज़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड फॉर्म की बात नहीं हो रही है, शॉर्ट लिस्टेड डिसाइडेड है कि कितने स्टूडेंट हैं। तो लगभग इसी तरह का वहाँ पर जाने वाला है कट ऑफ। कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज़ कृपया थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इतना बड़ा एनालिसिस अगर मैं आसानी से कट ऑफ बोल के चला जाता और आप सुन लेते, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता। मैं ये सारे डेटा कलेक्ट करके ही मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो जिस हिसाब से वैकेंसी होगी आपके जोन में, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, उस तरह से आपका कट ऑफ जाएगा। और लेवल 6 का आप देख लीजिएगा, लेवल 6 के हिसाब से ही लगभग रहेगा। अगर कुछ परिवर्तन होता है तो केवल वैकेंसी की संख्या के आधार पे ही परिवर्तन होगा। अगर वैकेंसी की संख्या कम ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम ज़्यादा होगा लगभग, अगर नहीं तो लगभग सेम है। अगर वैकेंसी की संख्या लेवल 3 to 5 अगर आप जिस जोन में हैं तो सेम ही जाने के चांसेज हैं, क्योंकि अभी स्किल टेस्ट बाकी है। बाकी जब फाइनल कट ऑफ बनता है तो ये जान लीजिए, ये यथा सत्य है कि जब फाइनल कट ऑफ बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। मैंने ये जो आपको कट ऑफ बताया, इससे पहले भी एक वीडियो में कट ऑफ बता दिया था। आपको विश्वास हो या न हो, हाई जाएगा, हाई जाएगा। कब? जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। क्योंकि अभी टाइपिंग स्किल में क्या, कुछ लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए हैं CBT 2 में, लेकिन टाइपिंग नहीं आती है, या आती भी है उस टाइम पे नहीं कर पाएंगे। रेलवे बेवकूफ़ नहीं है जो 8 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगी,
क्यों कर रही है? क्योंकि वो जानती है कि जो हाई अच्छे नंबर लाते हैं वो भी कभी कभार स्किल टेस्ट में पास नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कम नंबर वाले ही स्किल टेस्ट में पास हो जाते हैं। इसलिए ऐसा किया गया, कट ऑफ इतना कम कर दिया गया है। लेकिन जब फाइनल, मैंने जो बताया इसके पहले वीडियो में, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने की बात बताइए, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन सत्य यही है कि रेलवे ऐसे ही करती है, रेलवे ऐसे ही करती है और लोग भी मिल जाते हैं। सीटों की संख्या आप बताइए, 35,000 है, लोग पेपर दे रहे हैं 7,000, 6,000, 8,000, सॉरी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। क्या लगता है सबको मिल जाएगा क्या? ये आप मान लीजिए जो उस काबिल होगा उसको मिलेगी वो जगह। हो सकता है वो स्किल टेस्ट की वजह से काबिल हो जाए, हो सकता है उसके पास दोनों काबिलियत हो। कभी कभार बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला, ज़्यादा नंबर लाने वाला भी स्किल टेस्ट में फेल हो जाता है। तो आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कम नंबर भी आया है तो आप लेवल 6 का उठा के देख लीजिए, लेवल 6 में भी क्या कैटेगरी वाइज कहीं कहीं पर तो 55 तक गया है, 50-55 तक गया, 60 तक गया, 36 नंबर तक भी SC ST OBC में गए हैं, रिजल्ट कट ऑफ गए हैं। तो अगर इतना नंबर भी आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि आप क्या पास होते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका डिसाइड होता है कि आप किस जोन में हैं, वहाँ पे वैकेंसी की संख्या क्या है और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए, ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। और आपके जोन में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है, टाइम मैनेजमेंट क्या रहा है, जो कोई किसी के पास ये डेटा नहीं अवेलेबल है। लेकिन ये कुछ बातें थी जिसके आधार पर मैंने अपना राय दिया है। तो अगर राय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का मैं एनालिसिस करके आपको प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छा चीज़ आपको दूं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो। बाकी कट ऑफ की अगर बात की जाए, कट ऑफ कितना है, तो अभी मैं कह दे रहा हूँ कि कट ऑफ मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये इतनी चीज़ें हैं जो वैरी करती हैं, इसके आधार पर ही कट ऑफ बनता है और मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने उसके आधार पे बता दिया। बाकी जब आंसर किया जाएगा, आंसर की के बाद जो पोल होगा उसके आधार पर आपको बता दिया जाएगा। आंसर की के बाद कोई ये नहीं बताएगा कि हमने 100 किया था तो 100 है, 100 किया था तो 80 मिलेगा ऐसा। लेकिन आंसर की के बाद कंफर्म हो जाता है कि आपने 80 किया है तो 60 मिला है कि 50 मिला है। तब वो जो पोल होगा, उस पोल के आधार पर जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो सच लगभग सही होगा। तो मैं यही बात कहूँगा कि आप लेवल 6 का कट ऑफ देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें उससे मैच करती हुई डिफ़िकल्टी लेवल, तमाम चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट जोन, सब तो वही सेम है। उसे देख करके उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। किस आधार पर? वैकेंसी की संख्या के आधार पर अपने जोन में जाइएगा। लेवल 5 में है तो 5 के वैकेंसी देखिएगा पोस्ट वाइज, लेवल 3 के हैं तो 3 को देखिएगा, 2 में है तो 2 को देखिएगा।